शाबाश। तो यहां पे मैं लिखूंगा बच्चे डाइकॉट स्टेम, यहां पे मैं लिखूंगा बच्चे दिस मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, एंड नंबर 2 इज मोनोकॉट स्टेम। नंबर 1, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, क्या मल्टीसेल्यूलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं यहां? यस, सो ट्राइकोम्स प्रेजेंट, तो यहां पे एब्सेंट, मोनोकॉट स्टेम। चलिए अंदर की तरफ हाइपोडर्मिस पे आएंगे। हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में किसका बना होता है? हाइपोडर्मिस किसका बना होता है? शाबाश, हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलनकाइमा। जरा यहां बताओ, हाइपोडर्मिस किसका बना होता है? हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, चलो अंदर की तरफ। अब वो पता ही है, जनरल कॉर्टेक्स यहां है, यहां नहीं है, एंडोडर्मिस यहां है, यहां नहीं है, पेरिसाइकल यहां है, यहां नहीं है, पिथ यहां है, यहां नहीं है। वो डिफरेंसेस भी आएंगी, लेकिन हम कुछ मेन डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। वेस्क्यूलर बंडल्स के बारे में बात करेंगे जरा। वेस्क्यूलर बंडल्स, they are arranged in the form of a ring, arranged in the form of ring, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना डाइकॉट स्टेम का। अब यहां जरा देखिए, वेस्क्यूलर बंडल्स दे आर स्कैटर्ड, है ना, स्कैटर्ड बीबीज, स्कैटर्ड वेस्क्यूलर बंडल्स। नंबर 4, शाबाश, vascular bundles are open, that means cambium is present, isn't it? यहां पे जरा बोलो, vascular bundles are closed। अब तो पता है ना closed क्या होता है? closed जहां पे कैम्बियम एब्सेंट होता है। फिफ्थ, क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगी? यस, सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती क्योंकि कैम्बियम नहीं है, तो एब्सेंट है। सिक्स्थ, वाटर कैविटी, वाटर कैविटी इज एब्सेंट। कहां पे? डाइकॉट स्टेम में नहीं होती वाटर कैविटी, लेकिन यहां तो प्रोटोजाइलम के साथ होती है ना, सो वाटर कैविटी इज प्रेजेंट। So these are some minute differences between dicot stem and monocot stem. Trichome is present, here they are absent. Hypodermis is collenchymatous, it is sclerenchymatous. Vascular bundles are arranged in the form of a ring. Vascular bundles are scattered. Vascular bundles are open, they are closed. Secondary growth occurs in dicot stems, it is absent in monocot stem, isn't it? Water cavity is absent in dicot stem, water cavity is present in monocot stem. Dear students, we were discussing the internal structures of young roots and young stems. So we are done with that. Now we have internal structure of a young leaf. And you know, leaves जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, है ना? एक लीफ होता है बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, दैट लीफ इज कॉल्ड एज डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ जो होता है, इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सिवेंट्रल लीफ। व्हाट इज दैट नोन एज? डॉर्सिवेंट्रल लीफ। और एक लीफ होता है दैट इज कॉल्ड एज मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ जो होता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ।
आइसो बाइलेटरल लीफ। सो लीव्स के कितने टाइप्स होते हैं बच्चे? दो टाइप्स, डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। डॉर्सिवेंट्रल लीफ जो होता है, इसको क्यों बोलते हैं डॉर्सिवेंट्रल? क्योंकि इसकी जो डॉर्सल सरफेस, अपर सरफेस होती है, दैट रिसीव्स मोर सनलाइट, जबकि लोअर सरफेस जो होती है इट रिसीव्स लेस सनलाइट। सो इसकी अपर सरफेस का स्ट्रक्चर और लोअर सरफेस का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है ना? दैट इज व्हाई वी कॉल इट डॉर्सिवेंट्रल। जबकि आइसोबाइलेटरल लीफ में अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। सो वी कॉल इट आइसोबाइलेटरल लीफ। सो डाइकॉट लीफ इज ऑल्सो नोन एज डॉर्सिवेंट्रल लीफ। सो डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस का स्ट्रक्चर अलग होता है। आइसोबाइलेटरल लीफ में डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। अब देखिए, डाइकॉट लीफ हो या मोनोकॉट लीफ हो, तीन मेन स्ट्रक्चर्स इनमें होते हैं। कितने? तीन। एक होता है व्हाट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं उसको? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस दो है, एक तो है लीफ का अपर एपिडर्मिस और है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस जो है दैट इज कॉल्ड एडएक्सियल एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं उसको? एडएक्सियल एपिडर्मिस, या बोलते हैं हम उसको अपर एपिडर्मिस, या बोलते हैं उसको डॉर्सल एपिडर्मिस। ठीक? एक होता है दैट इज कॉल्ड एबएक्सियल एपिडर्मिस। एबएक्सियल एपिडर्मिस और दिस इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस और वेंट्रल एपिडर्मिस। ठीक है? सो सबसे पहला पार्ट क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस का क्या काम है? प्रोटेक्टिव इन नेचर। इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, इजंट इट? वो चाहे रूट के बाहर हो, स्टेम के बाहर हो या लीफ के बाहर हो। अब एपिडर्मिस के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज लीफ मीजोफिल। क्या बोलते हैं उसको? यानी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान ये जो जगह है, ये वाली जो सेल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? लीफ मीजोफिल। लीफ मीजोफिल को हम एक और नाम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ। ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ। वेरी गुड स्टूडेंट्स। लीफ मीजोफिल, it is also known as ground tissue of leaf. Okay? ये कहां पे पाया जाएगा? अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान। अब यहां जरा देखिए, ये आपको सर्कुलर पैड जो यहां मिल रहा है, या मोनोकॉट लीफ यहां बनाया है मैंने, इसमें यहां जो मिल रहा है आपको, ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं वेस्क्यूलर बंडल। क्या बोलते हैं? वेस्क्यूलर बंडल। और याद रखना है, जो वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं, वेस्क्यूलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ। तो वेस्क्यूलर बंडल्स के अराउंड यहां पे आपको क्या मिलेंगे? दीज आर बंडल शीथ सेल्स। यू गॉट माई पॉइंट? बंडल शीथ सेल्स होती हैं। अब वेस्क्यूलर बंडल्स में आपको देखो, प्रोटोजाइलम जो है, प्रोटोजाइलम इज लोकेटेड टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस, मेटाजाइलम इज लोकेटेड टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस, फ्लोएम इज लोकेटेड टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस। गेट माय पॉइंट? अब देखिए जरा, अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को एनालाइज करेंगे, दोनों डायग्राम्स को, यू विल सी माइन्यूट डिफरेंसेस। अब जरा ये डाइकॉट लीफ है, ये मोनोकॉट लीफ है। Let us move towards the difference. शाबाश।
I am drawing a table here. यहां मैं लिखूंगा बच्चे डाइकॉट लीफ, और यहां लिखूंगा मैं बच्चे मोनोकॉट लीफ। जरा बताइए डाइकॉट लीफ में पहली डिफरेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज डॉर्से वेंट्रल लीफ, है ना। अब यहां बताइए जरा इसकी पहली डिफरेंस बताइए, आइसो बाइलेटरल लीफ, है ना। तो मोनोकॉट लीफ को हम क्या बोलते हैं, आइसो बाइलेटरल लीफ। सेकंड देखिए सिटोमेटा, सिटोमेटा डाइकॉट लीफ में कहां पर होते हैं, लोअर एपिडर्मिस पे, अपर एपिडर्मिस में नहीं होते। सो इसको हम बोलते हैं हाइपोसिटोमेटिक लीफ। क्या बोलते हैं, हाइपोसिटोमेटिक लीफ। हाइपो मीन्स बिलो, दैट इज सिटोमेटा ऑकर ऑन लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब यहां जरा देखिए, यहां भी स्टोमेटा है, यहां भी स्टोमेटा है। सो इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑकर ऑन लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस। सो इसको हम बोलते हैं आइसोसिटोमेटिक या एम्फिसिटोमेटिक लीफ। आइसोसिटोमेटिक और एम्फिसिटोमेटिक लीफ। गॉट माय पॉइंट, दैट इज सिटोमेटा occur equally on upper and lower epidermis. You get my point? Very good. Third difference. अब जरा देखिए यहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट, लीफ मीजोफिल यानी ग्राउंड टिश्यू जो है, यहां डाइकॉट लीफ में इसके दो पार्ट्स हैं। अपर एपिडर्मिस की तरफ है पैलिसेड पैरेन्काइमा, लोअर एपिडर्मिस की तरफ है सुपोंजी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड ऑफ elongated vertically arranged cells with abundant chloroplasts. इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आपको नहीं दिखेंगी, जबकि सुपोंजी पैरेन्काइमा इज मेड ऑफ आइसोडायमेट्रिकल सेल्स विद वेल डेवलप्ड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। फिर से मैं बोलूंगा, लीफ मीजोफिल is differentiated into palisade parenchyma and Suponji parenchyma. Palisade parenchyma is made of vertically arranged cylindrical cells with abundant chloroplasts. Intercellular spaces are absent. Suponji parenchyma is made of nearly isodiametrical cells with prominent intercellular spaces. अब यहां जरा देखिए, यहां तो आइसोडायमेट्रिकल सेल्स है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है लीफ मीजोफिल की इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। सो यहां पे मैं बताऊं, लीफ मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड, लीफ मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड into palisade and Suponji tissues. Palisade and Suponji tissues. यहां पे जरा देखिए, leaf mesophyll is undifferentiated. Leaf mesophyll is undifferentiated. कोई डिफरेंशिएशन नहीं, ठीक है ना। फोर्थ डिफरेंस, फोर्थ इंपॉर्टेंट डिफरेंस, अब जरा देखिए यहां पे, देखिए अगर ग्रासेस के बारे में बात करोगे तो
मैंने आपको बताया था जहां वेस्क्यूलर बंडल होगा बिल्कुल उसी के सीध में चलेंगे ऊपर अपर वाले एपिडर्मिस पे। ग्रासेस में आपको क्या मिलेंगे? मोटर सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? बुलिफॉर्म सेल्स। ये बुलिफॉर्म सेल्स कहां होंगे? ग्रासेस में, विच आर मोनोकॉट्स। दे आर एब्सेंट इन डाइकॉट्स। सो यहां पे बोलेंगे मोटर सेल्स आर एब्सेंट, मोटर सेल्स आर एब्सेंट। यहां पे मोटर सेल्स मे बी प्रेजेंट, मोटर सेल्स मे बी प्रेजेंट। यू गेट माई पॉइंट? अब जरा यहां देखिए, जहां वेस्कुलर बंडल है उसके ऊपर जाइए या नीचे जाइए, आपको मिलेंगे सुपरफिशियल पैरेन्काइमा सेल्स। दीज आर कॉल्ड बंडल शीथ एक्सटेंशंस। क्या बोलते हैं इनको नाम? बंडल शीथ एक्सटेंशंस। present on either side of vascular bundle, वो चाहे डाइकॉट लीफ हो या मोनोकॉट लीफ हो। मगर जरा यहां चले हम, फिफ्थ डिफरेंस, bundle sheath extensions are parenchymatous, mostly parenchymatous। कहां पे? डाइकॉट लीव्स में जो बंडल शीथ एक्सटेंशंस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? पैरेन्काइमेटस। यहां पे बंडल शीथ एक्सटेंशन BSE और जनरली सिक्लेरेन्काइमेटस। ये सिक्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। जरा अब आप थोड़ा रिवाइज करो, मुझे बताओ लीफ में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 होते हैं। एपिडर्मिस होता है, लीफ मीजोफिल होता है और वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। एपिडर्मिस 2 है, अपर एंड लोअर। अपर एपिडर्मिस इज एडएक्सियल, lower is abaxial, isn't it? Good. Then leaf mesophyll, that is the ground tissue of leaf, which lies between upper epidermis and lower epidermis. Then vascular bundles are surrounded by bundle sheath, isn't it? उसके बाद मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ को क्या नाम बोलते हैं? डॉर्सिवेंट्रल लीफ। मोनोकॉट लीफ को क्या नाम बोलते हैं? आइसोबाइलेटरल लीफ। ये क्या है? हाइपोसिटोमेटिक। इसका मतलब है डाइकॉट लीव्स में सिटोमेटा किस एपिडर्मिस पे होंगे? लोअर एपिडर्मिस पे, अपर पे नहीं। हाइपो मींस बिलो। आइसोसिटोमेटिक और एम्फीसिटोमेटिक लीव्स जो होते हैं, यहां पे सिटोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहां? अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। यू गेट माई पॉइंट? उसके बाद लीफ मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यूज। कहां? डाइकॉट लीव्स में। अब यहां जरा देखिए, ये इलॉन्गेटेड सेल्स हैं, दिस इज पैलिसेड टिश्यू, दीज आर आइसोडायमेट्रिकल सेल्स, दिस इज स्पॉन्जी टिश्यू। यहां पे कोई ऐसी डिफरेंशिएशन नहीं है। उसके बाद मोटर सेल्स यहां तो है नहीं, वहां हो सकती है, सिर्फ ग्रासेस में होती है ना? एंड ग्रासेस आर मोनोकॉट्स, है ना? उसके बाद बंडल शीथ एक्सटेंशंस के बारे में बात थी। यहां जो बंडल शीथ एक्सटेंशंस है, यानी वेस्कुलर बंडल के ऊपर या वेस्कुलर बंडल के नीचे, ये सेल्स मोस्टली किसकी होती है? पैरेन्काइमा। These are parenchymatous. While as in monocot leaves, bundle sheath extensions are generally sclerenchymatous. Got my point? So that completes our structure, internal structure of young roots, young stems, and young leaves.
we have one important topic to discuss. That is called secondary growth. That is called secondary growth. How can we define secondary growth? पहले ही जब लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था secondary growth means increase in circumference, increase in girth of the organ, isn't it? So by definition, secondary growth means increase in girth or circumference of organ. ठीक, अब ये सेकेंडरी ग्रोथ कहां कहां पाई जाती है, किस प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है? याद रखना है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स इन, सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स इन कहां कहां? एक होती है ये डाइकॉट सिस्टम में. कहां? डाइकॉट सिस्टम में. और होती है ये डाइकॉट रूट में. और होती है ये जिम्नोस्पर्म्स में. जरा कहां कहां पाई जाती है सेकेंडरी ग्रोथ? It occurs in dicot stem, it occurs in dicot root, and it occurs in gymnosperms. Very good. अब याद रखना है यहां पे, क्या मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट स्टेम्स में सेकेंडरी ग्रोथ होगी? अब देखिए यहां पे मोनोकॉट स्टेम्स में तो कैम्बियम होता नहीं है, और जहां कैम्बियम नहीं होगा वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी. नॉर्मली सेकेंडरी ग्रोथ कैन नॉट हैपन वायर कैम्बियम इज एब्सेंट. अब मोनोकॉट स्टेम्स में तो कैम्बियम एब्सेंट है, इजंट इट? तो क्या वहां सेकेंडरी ग्रोथ होगी? होनी तो नहीं चाहिए नॉर्मली, इजंट इट? बट सो यहां पे मैं लिखूंगा सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स. Secondary growth is absent in monocots. Why? Due to absence of cambium. कैम्बियम नहीं होता है तो सेकेंडरी ग्रोथ का सवाल ही नहीं है. मगर अगर अब सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, जैसे कुछ कुछ मोनोकॉट स्टेम्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो फिर नॉर्मल नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज एनोमैलस और एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ. सो एक और पॉइंट है यहां पे, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स इन, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स इन यूका, Dracaena, Sansevieria, etc. So these are some monocots where secondary growth occurs, but that cannot be normal secondary growth, because normal secondary growth is only possible if there is cambium. यहां तो कैम्बियम है नहीं, तो अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है वो फिर एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है. अब यहां पे याद रखना है, सेकेंडरी ग्रोथ हमें जो पढ़नी है, सेकेंडरी ग्रोथ वो दो ऑर्गन्स में पढ़नी है. टू ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. वन इज डाइकॉट सिस्टम. एक तो हमें सेकेंडरी ग्रोथ किस में पढ़नी है? डाइकॉट सिस्टम में. और हमें सेकेंडरी ग्रोथ कहां पढ़नी है? डाइकॉट रूट में. यू गॉट माई पॉइंट? कहां कहां पढ़नी है? डाइकॉट सिस्टम में
और कहा डाइकॉट रूट में। अब इसको तो पहले आप छोड़िए, हम कौन सा पहले उठाएंगे? डाइकॉट सिटेम। डाइकॉट सिटेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ किसमें? इन डाइकॉट सिटेम occurs by two types of secondary मेरिस्टम्स। दो तरीके के सेकेंडरी मेरिस्टम्स हैं जिनकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है। किसमें? डाइकॉट सिस्टम में। एक है वेस्क्यूलर कैम्बियम, ये क्या है? वेस्क्यूलर कैम्बियम। दूसरा क्या है? कॉरिक कैम्बियम। ठीक है ना? किस किन सेकेंडरी टिश्यूज की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकॉट स्टेम में? वेस्क्यूलर कैम्बियम की वजह से, नंबर 1, और नंबर 2 कॉरिक कैम्बियम की वजह से। वेस्क्यूलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है सिटिलर रीजन में। किसमें? सिटिलर रीजन। सिटिलर मैंने अभी आपको बताया था आधे घंटे पहले कि सिटिल क्या होती है। सिटिल होती है ऑल टिश्यूज विच आर इनर टू एंडोडर्मिस। सो एंडोडर्मिस के अंदर जितनी भी टिश्यूज है प्लांट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? सिटिल। अब इसी सिटिल के अंदर अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज सिटिलर रीजन। सेकेंडरी ग्रोथ इन सिटिलर रीजन। वो किसकी वजह से होगा? वेस्क्यूलर कैम्बियम की वजह से। अब सिटिल के बाहर यानी एंडोडर्मिस के बाहर अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रा सिटिलर सेकेंडरी ग्रोथ। वो किसकी वजह से होगी? कॉरिक कैम्बियम की वजह से। सो एक्स्ट्रा सिटिलर रीजन। फिर से एक बार बोलूंगा मैं, सेकेंडरी ग्रोथ। व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? इंक्रीज इन गर्थ और सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्गन। कहां कहां सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट्स में? डाइकॉट सिस्टम में होती है, डाइकॉट रूट में होती है, और जिम्नोस्पर्म्स में होती है। कहां एब्सेंट है? मोनोकॉट्स में एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि वहां कैम्बियम नहीं है। ओके। मगर कुछ मोनोकॉट सिस्टम्स हैं जैसे कि यूका, ड्रासीना और सेंसिवेरिया एक्सेट्रा। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। दैट सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ और एनोमैलस सेकेंडरी ग्रोथ। अब हमें सेकेंडरी ग्रोथ किस किस में पढ़नी है? डाइकॉट सिस्टम में और डाइकॉट रूट में। डाइकॉट सिस्टम में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है बच्चे, वो दो तरीके के जो सेकेंडरी मेरिस्टम्स हैं उनकी वजह से होती है। एक वेस्क्यूलर कैम्बियम, दो कॉरिक कैम्बियम। वेस्क्यूलर कैम्बियम में सेकेंडरी ग्रोथ, इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ कहां होती है? सिटिलर रीजन में। कहां पर? सिटिलर रीजन में। कॉरिक कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ कहां होती है? एक्स्ट्रा सिटिलर रीजन में। ओके, सो वी हैव टू डिस्कस देम वन बाय वन। पहले हम देखेंगे सिटिलर रीजन में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, सो विल बी ऑब्जर्विंग नाउ सेकेंडरी ग्रोथ इन सिटिलर रीजन ड्यू टू वेस्क्यूलर कैम्बियम। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? डाइकॉट स्टेम के बारे में। अब जरा मैं यहां बनाऊं डाइकॉट स्टेम। ये डाइकॉट स्टेम है, पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल के अंदर क्या है यहां पे? दिस इज वेस्क्यूलर बंडल with phloem and xylem. Agree?
Okay, this is another one. Here it is phloem, here it is xylem. There it is phloem, here it is xylem, and there is another one. This is phloem, this is xylem. See here. So we'll be discussing secondary growth by vascular cambium. नंबर ए. सो सबसे पहले हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ वैस्कुलर कैम्बियम से कैसे होती है, फिर कॉरिक कैम्बियम से कैसे होती है. फिलहाल तो सेकेंडरी ग्रोथ बाय वैस्कुलर कैम्बियम. अब जरा देखिए यहां पे, जब प्राइमरी डाइकॉट स्टेम जो होता है, जिसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है, वहां पे फ्लोएम और जाइलम के दरमियान ये जो कैम्बियम का एक छोटा सा पैच आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम. क्या बोलते हैं इसको? इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम. यू गॉट माय पॉइंट. अब जरा देखिए ये कौन सी ग्रोथ हो रही है अभी? प्राइमरी ग्रोथ, क्योंकि ये प्राइमरी डाइकॉट स्टेम है. प्राइमरी डाइकॉट स्टेम में फ्लोएम और जाइलम के दरमियान क्या है? इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम है, या इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं फेस्क्यूलर कैम्बियम. इंट्रा काट दो, फेसिक्यूलर कैम्बियम. यू गॉट माय पॉइंट? वेरी गुड, नाइस. क्या ये इंट्राफेस्क्यूलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टम है या प्राइमरी? ऑब्वियसली प्राइमरी. क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी ग्रोथ में डेवलप हो रहा है ना. सो सबसे पहला पॉइंट जो हम यहां लिखेंगे, कैम्बियम occurs as a small patch. Cambium occurs as a small patch. किसके दरमियान? Between phloem and xylem. What is this patch known as? This patch is known as fascicular cambium. Fascicular cambium और इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, isn't it? देखिए क्या होता है, हमें कंप्लीट वैस्कुलर कैम्बियम चाहिए, अभी तो बना नहीं है, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम ऑकर्स एज ए रिंग, अभी तो रिंग बनी नहीं है ना. अब देखो क्या होगा, दूसरा पॉइंट में यहां बताऊंगा आपको. ये वाला टिश्यू क्या है? ये पिथ एक्सटेंड हो रहा है बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स, है ना. इसका मैंने आपको नाम बताया था, पिथ रेज और प्राइमरी मेड्यूलरी रेज. Isn't it so? Very good. अब देखिए ये पिथ रेज और प्राइमरी मेड्यूलरी रेज किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमा की. किसकी? शाबाश. अब पैरेन्काइमा तो परमानेंट टिश्यू है. क्या ये परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक बन सकता है? बन सकता है. शाबाश. यस, बन सकता है. अगर पैरेन्काइमा को मेरिस्टेमेटिक बनाना हो, यस, इसको मेरिस्टेमेटिक बनाना हो, वो हो सकता है, लेकिन फिर क्या होना चाहिए? डी डिफरेंशिएशन. क्या होनी चाहिए? डी डिफरेंशिएशन. वेरी गुड. अब देखो जरा, ये पैरेन्काइमा है, इस पैरेन्काइमा की डी डिफरेंशिएशन हो रही है उस वाले पार्ट की जो एडजेसेंट एडजॉइनिंग पार्ट है इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम का. अब देखो ये प्राइमरी मेड्यूलरी रे है, इसमें से वो पार्ट मेरिस्टेमेटिक बन जाता है जो ज्वाइन करता है किसको? फेस्कुलर कैम्बियम को. बिल्कुल ऐसे ही ये भी मेरिस्टेमेटिक बन जाएगा, बिल्कुल ये पार्ट भी मेरिस्टेमेटिक बन जाएगा.
बिल्कुल ये पार्ट भी मेरिस्टेमेटिक बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट जो कैम्बियम का बना बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरेन्काइमा ऑफ मेड्यूलरी रे, दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। सो इंट्रा तो पहले ही प्रेजेंट था प्राइमरी ग्रोथ में ही, सो ये प्राइमरी मेरिस्टम था, है ना। इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम डी डिफरेंशिएशन से बना। किसकी डी डिफरेंशिएशन से? पैरेन्काइमा की। कौन सा पैरेन्काइमा? प्राइमरी मेड्यूलरी रे का पैरेन्काइमा, है ना। अब जो डी डिफरेंशिएशन से बनता है ना, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। सो इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम कौन सा मेरिस्टम है? सेकेंडरी। इंट्रा कौन सा है? प्राइमरी, है ना। अब यहां पे एक रिंग बन गई, दिस रिंग इज नोन एज वेस्क्युलर कैम्बियम। लेकिन इस रिंग में दो पार्ट्स हैं, इंट्रा और इंटर, है ना। सो हमारा मकसद यही था कि एक वेस्क्युलर कैम्बियम की रिंग बने। ठीक है, सो दूसरा पॉइंट यहां बने बताएंगे, पैरेन्काइमा try to understand what I am writing here. Parenchyma of primary medullary rays. कौन सा पार्ट? adjoining intrafascicular cambium. Adjoining intrafascicular cambium. Adjoining intrafascicular cambium become de-differentiated to form interfascicular cambium. Interfascicular cambium. तो क्या आपको लगता है एक रिंग बन गई? Yes. Thus, a complete ring of vascular cambium. A complete ring of vascular cambium is formed. ठीक है ना प्यारे बच्चों। सो यहां पे एक रिंग बन गई वेस्क्यूलर कैम्बियम की। आपको एक क्वेश्चन में पूछूंगा, क्या वेस्क्यूलर कैम्बियम डाइकॉट सिस्टम में कंप्लीटली सेकेंडरी है या कंप्लीटली प्राइमरी है, या पार्टली सेकेंडरी है पार्टली प्राइमरी है? व्हाट डू यू थिंक? yes it is partly primary partly secondary. why? because intrafascicular कैम्बियम जो फ्लोएम और जाइलम के दरमियान होता है ये तो प्राइमरी है, और ये इंटरफेस्क्युलर कैम्बियम सेकेंडरी है। सो यहां पे एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वेस्क्युलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट सिस्टम is partly primary and partly secondary. ये partly primary है और partly secondary है। वेरी गुड। अब देखिए मसला क्या रहता है, यहां पे एक अहम चीज है, वेस्क्यूलर कैम्बियम जो है, वेस्क्यूलर कैम्बियम यहां पे मैं लिखूंगा एक्टिविटी ऑफ वेस्क्यूलर कैम्बियम, हैशटैग एक्टिविटी ऑफ वेस्क्यूलर कैम्बियम। अब जरा देखिए यहां पे मैं बनाऊंगा, दिस इज
कैम्बियम सेल, isn't it so? अब ये कैसे डिवाइड करेगा? देखिए, it will divide by a wall parallel. Parallel means like this. अगर ऐसे तो this is anticlinal division, perpendicular to the axis of plant, isn't it? एक हो गया parallel to the axis of plant. That is called as periclinal division. So cambium will undergo periclinal division. Okay. So it will form two cells. है ना? One will remain as cambium. अंदर की तरफ जो सेल बन गई, that will be part of xylem. But कौन सा xylem अब बन रहा है? Secondary xylem. Very good. क्या बन रहा है? Secondary xylem. अब जरा यहां देखिए, cambium will again divide into how many cells? Two cells. अब बाहर की तरफ जो बन रहा है, that will be part of secondary phloem. अंदर की तरफ बन गया है secondary xylem. Cambium will again divide to form two cells. One will remain as cambium, another will become part of secondary xylem. Secondary xylem का एक part already बन गया था. This is secondary phloem. Likewise, the divisions will go on. Isn't it so? So secondary xylem भी बन रहा है, secondary phloem भी बन रहा है ना? लेकिन कौन से डिविजन्स की वजह से? पेरिक्लाइनल डिविजन्स की वजह से. सो एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम में मैं क्या बताऊंगा? सबसे पहले पॉइंट, कैम्बियम डिवाइड्स पेरिक्लाइनली. कैम्बियम डिवाइड्स पेरिक्लाइनली टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम. अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अगर ये कैम्बियम है, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनेगा या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ, क्योंकि जाइलम तो अंदर की तरफ बनना है, फ्लोएम बाहर की तरफ बनेगा, है ना? सो कैम्बियम डिवाइड्स पेरिक्लाइनली टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स इनसाइड and secondary phloem towards outside. Get it? Very good. अब देखना है सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा या सेकेंडरी फ्लोएम. हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड टुवर्ड्स इनसाइड इज मोर 8 to 10 times more than secondary phloem. Secondary xylem is formed faster than secondary phloem. मैंने आपको बताया बच्चे, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम भी बनेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं. सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड ऑलमोस्ट 10 टाइम्स फास्टर देन सेकेंडरी फ्लोएम. अब जरा देखिए, सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बन रहा है, इसका मतलब है ये प्राइमरी जाइलम सेंटर की तरफ मूव करेगा, है ना? सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बन रहा है, तो ये प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ मूव करेगा, है ना? ये प्राइमरी फ्लोएम किसको टच करेगा बाहर से? पेरिसाइकल को. इसको अब अंदर से तो ज्यादा टिश्यू बन रहे हैं, है ना? तो इस फ्लोएम को, प्राइमरी फ्लोएम को बाहर जाने का रास्ता तो है नहीं, ये किससे टकराएगा? पेरिसाइकल से, जिसकी वजह से प्राइमरी फ्लोएम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि अंदर से ज्यादा टिश्यूज बन रहे हैं, उनकी वजह से इस पे तो प्रेशर आ रहा है ना? सो बाहर की वजह से ये यहां पे सिर्फ देखिए, प्राइमरी फ्लोएम तो गया, यहां पे अब सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, एसपी सेकेंडरी फ्लोएम. देखिए बच्चे, सेकेंडरी फ्लोएम, लाइकवाइज हियर सेकेंडरी फ्लोएम. सो जितने ज्यादा टिश्यूज अंदर से बनेंगे, उतना प्रेशर किस पे चढ़ेगा? फ्लोएम पे. सो जो फ्लोएम यहां टकराएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना?
whether that is primary phloem or secondary phloem. So due to formation of more secondary tissues towards inside, pressure builds up, which causes crushing of primary phloem and secondary phloem. The process is known as obliteration. What is that process known as? So यहाँ पे मैं बताऊं, due to formation of more secondary tissues, primary and secondary phloems undergo crushing. What is the process known as? The process is known as, very important, obliteration. क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? Very good, obliteration. अब जरा देखिए, ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है अब स्टेम में, ये वाला पार्ट जो मैंने अभी बनाया ये कैम्बियम है, दिस इज कैम्बियम, ओके। इसको मैं डार्क शेड कर रहा हूं, दिस इज कैम्बियम, ओके। और कैम्बियम बाहर की तरफ क्या बना रहा है? वेरी गुड, सेकेंडरी फ्लोएम, वेरी गुड। अंदर की तरफ क्या बन रहा है? वेरी गुड, सेकेंडरी जाइलम। सो दिस इज सेकेंडरी जाइलम, सी माय डियर स्टूडेंट्स, ये बन रहा है आपका, जो मैंने रेड वाला पोर्शन बना दिया, ये सेकेंडरी जाइलम है। क्या है ये? सेकेंडरी जाइलम, वेरी गुड। ये बन गया यहां सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम के यहां ये क्या है? दिस इज प्राइमरी जाइलम, है ना? ये तो सेंटर की तरफ मूव कर रहा है ना। So this is PX, primary xylem. This is SX, secondary xylem. You got my point? बिल्कुल। अब बाहर की तरफ क्या बन रहा है? अब यहां सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, तो बिल्कुल इसी के यहां ये बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम। ये मैंने शेड किया इसको, यहां भी ये है सेकेंडरी फ्लोएम, है ना? अब यहां भी ये बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम, अब यहां भी ये बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम, यहां बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम। This is secondary phloem. This is secondary phloem. See, my dear students, अब सेकेंडरी जाइलम हो या सेकेंडरी फ्लोएम हो, कैम्बियम जो है ना, बाहर की तरफ भी ये मैं डॉटेड बना रहा हूं, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, यानी सेकेंडरी जाइलम के दरमियान और सेकेंडरी फ्लोएम के दरमियान एक छोटा सा रीजन बनता है,
कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से, दिस रीजन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेड्यूलरी रे. What are these known as? Secondary medullary rays. You got my point? Very good. So can we say here, cambium forms secondary medullary rays between xylem, secondary xylem and secondary phloem. ठीक है ना. अब xylem के दरमियान और phloem के दरमियान ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो डॉटेड बना दिया मैंने, ये वाला पार्ट, what are these structures? These are secondary medullary rays. अब यहां पे एक अहम चीज है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है बच्चे, दैट इज सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम, देखिए सेकेंडरी जाइलम जो है, इट इज टेक्निकली वी कॉल इट वुड. व्हाट इज सेकेंडरी जाइलम नोन एज? वुड. वेरी गुड. अब यहां पे याद रखना है आपको, इन टेम्परेट ट्रीज, किनमें? टेम्परेट ट्रीज में. वेरी गुड. टेम्परेट ट्रीज में, टेम्परेट, व्हाट आर टेम्परेट एरियाज? टेम्परेट एरियाज में दो सीजन्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. एक होता है फेवरेबल सीजन, एक होता है अनफेवरेबल सीजन, है ना. फेवरेबल सीजन में स्प्रिंग आता है और समर आता है ना, जैसे हमारे यहां है. और अनफेवरेबल सीजन में ऑटम आता है और विंटर आता है. यू गेट माई पॉइंट? वेरी गुड. अब टेम्परेट ट्रीज में क्या होता है, जो कैम्बियम है, वेस्क्यूलर कैम्बियम, ठीक है ना. कैम्बियम फेवरेबल सीजन में एक एक्टिविटी दिखाता है, इट इज हाईली एक्टिव. अनफेवरेबल सीजन में इसकी एक्टिविटी जो होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि फेवरेबल में होती है ना. सो इन फेवरेबल सीजन कैम्बियम इज हाईली एक्टिव. कैम्बियम इज हाईली एक्टिव, ठीक है ना. इसका मतलब है ये फास्ट डिवाइड करेगा. किस सीजन में? फेवरेबल सीजन में. इन अनफेवरेबल सीजन कैम्बियम इज लेस एक्टिव. कॉमन सेंस है, इसका असर तो इंसानों पे भी पड़ता है ना. अब फेवरेबल सीजन होता है, गर्मी होती है, तो आप तो अच्छे खासे एक्टिव होते हैं, है ना. अब अनफेवरेबल सीजन होता है तो इंसान सुस्त पड़ जाता है. बिल्कुल वही हाल किसका होता है? कैम्बियम का. टेम्परेट ट्रीज में जब फेवरेबल सीजन होता है तो कैम्बियम बहुत एक्टिवली डिवाइड करता है. जब अनफेवरेबल सीजन होता है तो कैम्बियम लेस एक्टिव होता है. अब देखिए होता है, मसला क्या रहता है. व्हेन कैम्बियम इज एक्टिव, large xylem elements are formed. You get my point? अब जब अनफेवरेबल सीजन होता है, कैम्बियम डिवाइड होता है, बट स्मॉल xylem elements are formed. हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? हम सेकेंडरी जाइलम की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? वुड. किसमें? टेम्परेट ट्रीज में, टेम्परेट एरियाज में. कैम्बियम की एक्टिविटी क्या एक जैसी रहती है? नहीं. फेवरेबल सीजन में कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होता है, अनफेवरेबल सीजन में कैम्बियम लेस एक्टिव होता है. फेवरेबल सीजन में जो कैम्बियम होता है ये डिवाइड होता रहता है जल्दी जल्दी और लार्ज जाइलम एलिमेंट्स बनाता है. अनफेवरेबल सीजन में स्मॉल जाइलम एलिमेंट्स बनाता है ना. सो एक साल के अंदर
सेकेंडरी जाइलम के दो पार्ट्स बन रहे हैं, लार्ज पार्ट, स्मॉल पार्ट। यू गेट माई पॉइंट? अब यहां जहन यहां रखना है। देखो हो क्या रहा है, अब जो सेकेंडरी जाइलम का पार्ट फेवरेबल सीजन में बन रहा है उसको हम बोलते हैं बच्चे अर्ली वुड, या हम इसका नाम बोलते हैं स्प्रिंग वुड। ठीक है ना? दूसरा, जो पार्ट अनफेवरेबल सीजन में बन रहा है सेकेंडरी जाइलम का उसको हम बोलते हैं लेट वुड, या हम उसका नाम बोलते हैं ऑटम वुड। यू गेट माई पॉइंट? अब देखिए बच्चे, स्प्रिंग वुड कब बन रहा है? फॉर्मड ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? फॉर्मड ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। ठीक है? जबकि लेट वुड कब बन रहा है? फॉर्मड ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन। शाबाश। अब यहां मैंने आपको बताया लार्ज जाइलम एलिमेंट्स आर देयर, लार्ज जाइलम एलिमेंट्स, इजंट इट? अब लेट वुड में आप देखिए जरा क्या होता है, नैरो जाइलम एलिमेंट्स। यहां छोटे छोटे जाइलम एलिमेंट्स बनते हैं। अब चूंकि यहां लार्ज जाइलम एलिमेंट्स है तो इसका कलर होता है ना, ये थोड़ा सा चमकदार होता है, लाइट कलर का होता है, लाइट इन कलर। और ये डार्क इन कलर, छोटे हैं, छोटे नैरो जाइलम एलिमेंट्स हैं तो डार्क इन कलर। अब ये जरा देखिए, ये लाइट इन कलर है ना, बड़े एलिमेंट्स हैं, तो आई मीन टू से दिस पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज लेस डेंस, उसकी डेंसिटी कम होती है, मास टू वॉल्यूम रेशियो, जबकि इसकी डेंसिटी क्या होती है? मोर डेंस। अब जरा देखिए, ये दोनों चीजें यानी अर्ली वुड और लेट वुड ये कब बन रहे हैं? ये एक साल के अंदर बन रहे हैं, ये फेवरेबल सीजन में, ये अनफेवरेबल सीजन में, है ना? एक साल का अर्ली वुड और उसी साल का लेट वुड, यानी अर्ली वुड प्लस लेट वुड, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एनुअल ग्रोथ रिंग। क्या बोलते हैं? एनुअल ग्रोथ रिंग। किसको बोलते हैं एनुअल ग्रोथ रिंग? अर्ली वुड एंड लेट वुड ऑफ 1 ईयर। अब देखिए, अगर इस अर्ली वुड और लेट वुड को आप देखोगे, इसको आपने एनुअल रिंग बोल दिया, इन एनुअल रिंग्स को आप काउंट कर सकते हो। यू कैन काउंट द एनुअल रिंग्स ऑफ ए टेम्परेट ट्री, और इन एनुअल रिंग्स के बेसिस पे आप उसकी एज डिटरमाइन कर सकते हो। जितनी एनुअल रिंग्स होंगी उतने साल का ट्री होगा, है ना? So by counting the number of annual growth rings,
one can determine age of a tree. One can determine what? Age of a tree. The science is known as dendrochronology. What is dendrochronology? Dendrochronology means the science of determining the age of a tree by counting the number of annual growth rings. Annual growth ring क्या होती है? Annual growth ring is early wood and late wood of 1 year. एक साल की early wood और उसी साल की late wood को collectively हम बोलते हैं annual growth ring. और इन रिंग्स को काउंट करने से हमें उस ट्री की एज का पता चलता है. उस साइंस को हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी. क्या बोलते हैं बच्चे? डेंड्रोक्रोनोलॉजी. Another important terms we have to study, that is about, यहां मैं लिख रहा हूं हार्टवुड, और यहां पे मैं लिख रहा हूं सैपवुड. हार्टवुड और सैपवुड. You write it down first. Okay, dear students, we will be discussing about two important aspects of secondary xylem. One is called as heartwood. Heartwood is sometimes known as duramen. And another important aspect of secondary xylem, that is known as sapwood. It is sometimes called as alburnum. Good. See here, जब secondary growth होती है बच्चों, तो मैंने आपको बताया secondary xylem is formed 10 times more than secondary phloem. So अंदर की तरफ जो secondary xylem बन रहा है, ये वाला पार्ट जो बन रहा है बच्चे, शाबाश. What happens? Due to formation of more tissues from outside, जो बीच वाला पार्ट secondary xylem का है, it becomes dead. And non-functional. आप बोलोगे सर कैसे? जरा यहां सेंटर वाला एक पार्ट में बाहर निकाल दो. ये वेसल है, जाइलम वेसल. ये मैंने सेंटर से बाहर निकाल दी. आपको मालूम है यहां ऊपर क्या होते हैं इसके? पिट्स. अब इसी जाइलम वेसल के यहां पे ये होते हैं पैरेन्काइमा. क्या होते हैं? पैरेन्काइमा. ये भी क्या है? पैरेन्काइमा. अब देखिए जरा, अब बाहर से जब ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनता है तो उसका प्रेशर किस पे चढ़ता है? सो प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन पैरेन्काइमा. अब इस पैरेन्काइमा को या तो बर्स्ट होना है, या तो अपने आप को बचाना है. बचाने की एक ही सूरत है, अगर ये यहां से निकल के इस पिट के थ्रू अंदर चली जाए, वहीं पे शेल्टर ले ले. यू गॉट माय पॉइंट? और होता भी वही है. पैरेन्काइमा पे जब प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है तो वो पैरेन्काइमा पिट के थ्रू जाइलम वेसल के ल्यूमिन में चली जाती है टू फॉर्म balloon-like structures. These balloon-like structures are known as tylosis. इनको क्या बोलते हैं? अब इन टाइलोसिस से होता क्या है? अभी वेसल है बच्चे, वेसल के बीच में यहां टाइलोसिस आ गया तो ये ब्लॉक हो जाती है. यहां इस वेसल के थ्रू अब पानी, वाटर कंडक्शन नहीं होगा. वी कैन से द वेसल बिकम्स नॉन फंक्शनल फिजियोलॉजिकली, इजंट इट? सो ये वाला पार्ट जो सेकेंडरी जाइलम का होता है बच्चे मेरे, दिस पार्ट इज नोन एज
This part of secondary xylem is known as heartwood. इसको हम क्या बोलते हैं? हार्टवुड, या इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे ड्यूरामेन। अब ये वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो सेकेंडरी जाइलम का रहता है, इसको हम बोलते हैं सैपवुड या एल्बर्ना। अब देखिए जरा, हम डिफरेंस पे चले जाते हैं। डिफरेंस नंबर 1, हार्टवुड फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि ये वाटर कंडक्शन नहीं करता। क्यों नहीं वाटर कंडक्शन करता? क्योंकि यहां टाइलोसिस डेवलप हो जाते हैं तो वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। फिजियोलॉजिकली एक्टिव पार्ट, विच इज फिजियोलॉजिकली एक्टिव पार्ट? सैपवुड। सेकंड, सबसे ज्यादा यानी सेकेंडरी जाइलम में मेजर पार्ट क्या होता है? हार्टवुड। So major part of secondary xylem, major part of secondary xylem, very good. So lesser part of secondary xylem, so lesser part of secondary xylem. Third, very important, अब यहां जरा देखिए, अब चूंकि यहां टाइलोसिस आ गई, वेसल्स ब्लॉक हो गई, तो ये वेसल अब यहां क्या करेगी? बेकार तो नहीं बैठेगी ना। इस वेसल को प्लांट कहता है भी आप कुछ प्रोडक्ट्स कुछ स्टोर कर लीजिए, ठीक है ना। सो हार्टवुड स्टोर्स रेजिन्स, टैनिन्स, एसेंशियल ऑयल्स, aromatic substances, etc. यहां पे ऐसी कोई स्टोरेज नहीं होती, नो सच स्टोरेज, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव पार्ट है। इसी के थ्रू तो वाटर कंडक्शन होती है ना। नंबर 4, अब चूंकि यहां पे रेजिन्स और गम्स और टेनिन्स स्टोर होते हैं, तो ये पार्ट जो हो जाता है डार्क कलर का हो जाता है। सो डार्क इन कलर। ये वाला पार्ट जो है, दिस इज लाइटर इन कलर। लाइटर इन कलर। नंबर 5, हार्टवुड जो है, इसको बैक्टीरियल या माइक्रोबियल अटैक नहीं हो पाता, सो रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स, रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स। और ये वाला पार्ट जो है, सेंसिटिव टू माइक्रोब्स, सेंसिटिव टू माइक्रोब्स। यू गेट माई पॉइंट? ओके, सो अगेन हार्टवुड और सैपवुड के दरमियान क्या डिफरेंस है? सो मैंने आपको बताया ड्यूरिंग लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम, जो सेकेंडरी जाइलम है उसके 2 पार्ट्स डेवलप होते हैं। हार्टवुड जिसको हम ड्यूरामेन भी बोलते हैं, सैपवुड जिसको हम अल्बर्नम भी बोलते हैं। हार्टवुड जो है ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है, ये ब्लॉक वेसल्स हो जाती हैं, फिर ये कंडक्शन में पार्ट या रोल नहीं प्ले करती। ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव पार्ट है। हार्टवुड जो है ये मेजर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सैपवुड फॉर्म्स लेसर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। Heartwood stores resins, tannins, essential oils, aromatic substances. There is no such storage in sapwood. This is dark in color due to storage of these substances. This is lighter in color. Heartwood is resistant to microbes, while as sapwood is sensitive to microbes. ये जल्दी डिकम्पोज होती है sapwood, ठीक है ना। हार्टवुड नहीं, क्योंकि इसमें रेजिन्स, टैनिन्स और एरोमेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करते हैं।